हेलो एवरीवन, मैं आशीष पालीवाल, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डाइट फिरोजाबाद से आपके आज के टॉपिक विद्यालय प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट जो कि आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के विषय शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन से लिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अध्ययन के उद्देश्यों के बारे में। तो सर्वप्रथम प्रशिक्षु विद्यालय प्रबंधन के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे, प्रशिक्षु विद्यालय प्रबंधन के महत्व को समझ सकेंगे, प्रशिक्षु विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकताओं से अवगत हो सकेंगे और प्रशिक्षु विद्यालय प्रबंधन के स्वरूप को बता सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक विद्यालय प्रबंधन से। विद्यालय प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बालक जब जन्म लेता है तब से लेकर अपनी मृत्यु तक लगातार वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ सीखता रहता है। विद्यालय में वो औपचारिक रूप से सीखता है, जबकि समाज से वो अनौपचारिक रूप से सीखता है। लेकिन ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसकी सफलता उत्तम प्रबंधन पर निर्भर करती है। अगर हमारा प्रबंधन अच्छे तरीके से हमारी पूरी प्रक्रिया को संभालेगा तो जो हमारा ज्ञान होगा वह व्यवस्थित होगा और उससे हम कुछ आउटपुट प्राप्त कर पाएंगे। इसी कारण हम कहते हैं कि जो हमारी शिक्षा जगत की सफलता है वह उसकी संपूर्ण प्रबंधन पर निर्भर करती है। एक हमारे शैक्षिक विचारक ने कहा है कि प्रबंधन विद्यालय की वह जीवनदायिनी शक्ति है जो संगठन को शक्ति देता है, संचालित करता है और नियंत्रित करता है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रबंधन है वो विद्यालय की एक सोल के रूप में काम करता है। सोल ही उसको मोटिवेट करेगी, उसको किस डायरेक्शन में चलना है, किस प्रकार से कार्य करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रबंधन है वह व्यक्तियों से कार्य कराने की एक कला है और उस संगठित रूप में एक विज्ञान है। साइंस भी है और आर्ट भी है। ये हमारा मैनेजमेंट बोथ डायरेक्शन में काम करता है और इस मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे व्यक्ति हैं या कार्यकर्ता हैं वे समूह के अंदर संगठित रूप से कार्य करते हैं और एक निर्धारित समय में कार्य करते हैं, जिससे इनकी जो उत्पादन शक्ति है, जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है उसमें वृद्धि होती है। और संगठन यानी जो हमारा विद्यालय प्रबंधन है वो सामूहिक क्रियाओं को बढ़ावा देता है। अब हम अगर चर्चा करें जो प्रबंधन की प्रक्रिया है ये बहुत ही व्यापक है। तो इसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, जरा एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। तो प्रबंधन के अंदर हम देखते हैं प्रमुख रूप से 5 तत्व शामिल हैं। पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा प्रशासन, चौथा निर्देशन और पांचवा नियंत्रण। नियोजन यानी कि किसी चीज़ को प्लान करना, संगठन ऑर्गेनाइज करना, किस तरीके से हमारा पूरा क्रियाविधि जो हमारा भौतिक स्वरूप है कार्य करेगा, प्रशासन उसके सिद्धांतों का निर्माण करना कि किस सिद्धांतों के अधीन कार्य होगा, निर्देशन गाइडेंस करना कि हमको किस क्रम में करना है और किस तरह से करना है, और नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग हमको किस तरीके से और कहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए अनुचित है और किस सीमा तक करना है। तो प्रबंधन इन 5 तत्वों के सहयोग से अपनी संपूर्ण प्रक्रिया को क्रियान्वित करता है। अब हम चर्चा करेंगे विद्यालय प्रबंधन के संयुक्त अर्थ के बारे में। तो एक संगठन होता है उसमें कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, निर्देशन और समन्वय करने को प्रबंधन कहते हैं। अर्थात विद्यालय प्रबंधन से हमारा आशय है विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित और नियंत्रित करना, साथ ही मानवीय और भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना। जैसे कि हम जानते हैं कि विद्यालय एक भौतिक और मानवीय तत्व दोनों का एक संयुक्त संगठन है। तो विद्यालय प्रबंधन में प्रबंधक,
प्रधानाचार्य, टीचर्स, वहाँ कार्यरत कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन जिसमें हमारा कक्ष है, खेल का मैदान है, पुस्तकालय है, विभिन्न अन्य जो संसाधन वहाँ प्रयोग में आते हैं, शिक्षण प्रक्रिया आदि निहित है। और इन सबको गतिशील बनाए रखने में प्रबंधक की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब जो हमारा प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन होगा उसकी हम पहचान किस तरह से करेंगे? तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए जिनको हम देखकर विद्यालय प्रबंधन के प्रभावशाली होने अथवा अप्रभावशाली होने में तुलना कर सकते हैं। तो इंडिकेटर्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला इसकी जो पहचान है, विशेषता है प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन की, वो है कि इस प्रबंधन में लचीलापन होना चाहिए। दूसरा, विद्यालय प्रबंधन जो है वो व्यवहारिक होना चाहिए, केवल सिद्धांतों के आधारित होकर काम नहीं किया जा सकता, जो व्यवहारिक परिस्थितियां हैं उन पर आधारित हो। इसी प्रकार विद्यालय प्रबंधन हमारा राष्ट्र की सामाजिक, राजनैतिक और दार्शनिक नीतियों और मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। इसी प्रकार विद्यालय प्रबंधन में सक्षमता होनी चाहिए और विद्यालय प्रबंधन शिक्षा के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित प्रयास करने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर किसी विद्यालय प्रबंधन में उपरोक्त विशेषताएं जिनकी हमने चर्चा करी, अगर उसमें हमको ये परिलक्षित होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वह विद्यालय प्रबंधन एक प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन होगा। अब यहाँ पर एक बात आपके विचार करने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि विद्यालय प्रबंधन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, इस पर आप स्वयं विचार करिएगा। अब हम अगले आगे की ओर चलते हैं। तो हम जानते हैं कि विद्यालय प्रबंधन जो है उसका कार्य होता है शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन करना, और ये संचालन जो हमारे विद्यालय का जो मूल आधार है, विद्यालय के छात्र, उनके विकास और उनकी उपलब्धियां, यानी कि जो उनका शैक्षणिक उपलब्धियां हैं, एकेडमिक गेन है, और जो उनके अंदर बिहेवियरल चेंज आएगा, व्यवहार परिवर्तन, इन दो आयामों के आधार पर उनका आकलन किया जाता है। अगर बच्चों का उपलब्धियां अच्छी हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा विद्यालय प्रबंधन प्रभावशाली है, सक्षमतापूर्वक कार्य कर रहा है। और इसी प्रकार अगर हम बच्चों के अंदर जो हमारा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है, जो हमारा डिज़ायर्ड बिहेवियरल चेंजिंग है कि बच्चे के मूल्यों में क्या परिवर्तन आना चाहिए, बच्चे की विचारधारा किस प्रकार से विकसित होनी चाहिए, अगर हम उसको अपने अपेक्षित स्तर तक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा विद्यालय प्रबंधन सक्षम है और प्रभावी है। और यही जो हमारा प्रभाव है वो अधिगम उपलब्धि के रूप में काउंट किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रक्रिया है उसका मूल आधार और मूल कार्यक्षेत्र विद्यालय है, जहाँ पर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संपादन करते हैं। प्रत्येक संस्था उसके अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं, और उसकी सफलता, जो लक्ष्य और आदर्श हैं, उनकी सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए प्रबंधन बहुत आवश्यक है। और एक बहुत ही कॉमन कोट है कि स्कूल इज़ द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो जो भी परिवर्तन हमारे समाज के अंदर आएंगे, जो भी परिवर्तन हमारा समाज चाहता है, वो सभी हमारे विद्यालय के क्रियाकलापों में, विद्यालय की कार्यप्रणाली में परिलक्षित होना चाहिए। विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो समाज को दशा और दिशा दोनों बदलने का कार्य करती है, और विद्यालय तभी कार्यरत होगा जब वहाँ की जो प्रबंधात्मक व्यवस्था है वो सुसंगत होगी, उसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलने की गुंजाइश नहीं होगी। एक प्रबंधक अगर प्रभावशाली रूप से कार्य करेगा तो वह विद्यालय में उचित व्यक्तियों को उचित स्थान पर उचित समय में उचित ढंग से रखेगा। अब हम चर्चा करते हैं विद्यालय प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों के बारे में कि विद्यालय प्रबंधन हमारा किन किन उद्देश्यों को लेकर कार्य करता है। इसमें हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य होगा कि जो हमारे शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्य हैं उनकी निष्ठापूर्वक पूर्ति होनी चाहिए। दूसरा, विद्यालय प्रबंधन सभी कार्यरत व्यक्तियों में मिलजुल कर रहने की कला सिखाएगा। और
विद्यालय संबंधी जो गतिविधियां हैं, जो कार्य हैं, उनका संचालन करना और संयोजन करना भी विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी प्रकार विद्यालय में सहयोग की भावना लाना, वहाँ के जो कार्य हैं, जो कार्यप्रणाली है, उसमें सुलभता लाना, ये भी प्रबंधन का एक उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ विद्यालय को एक कम्युनिटी सेंटर के रूप में डेवलप करना भी विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य है। इसी प्रकार और जो सबसे हमारा लास्ट लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा संबंधी प्रयोग करना, अनुसंधान करना, जिससे हमारी शैक्षिक व्यवस्था निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो। क्या क्या उसमें प्रयोग किए जा सकते हैं, किस तरीके से बेहतर शिक्षा व्यवस्था को बनाया जा सकता है, इसके अनुसंधान का केंद्र बिंदु भी हमारा विद्यालय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य बहुत ही व्यापक है और सारगर्भित है। अब हमारा अगला शिक्षण बिंदु है विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता और उसका महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने का सबसे व्यापक, महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम हमारी विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था है। विद्यालय जो होता है वो हमारी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक आधारभूत इकाई है। प्रत्येक संस्था, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, अपने लक्ष्यों और आदर्शों को लेकर चलती है और उन आदर्शों की प्राप्ति उचित प्रबंधन के द्वारा ही संभव है। वर्तमान समय में विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता और उसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। विद्यालय वर्तमान में बच्चों को केवल शिक्षा ही प्रदान नहीं करता, अपितु उनको विभिन्न प्रकार से उनका निर्देशन और उनको परामर्श देने का भी कार्य करता है। वर्तमान में विद्यालय से अनेक प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतिभाओं का भी जन्म हो रहा है। ये सभी विद्यालय प्रबंधन का ही परिणाम है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हर एक विद्यालय में एक ऐसे ही कुशल प्रबंधक की आवश्यकता होती है जो विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को विद्यालय के वातावरण में सुधार करके गुणवत्ता में वृद्धि कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान में विद्यालय की प्रणाली में प्रबंधन की आवश्यकता और उसका महत्व एक अपरिहार्य कारक है। अब हम इन आवश्यकता और महत्व को बिंदुवार तौर पर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रथम बिंदु है हमारा, तो विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय के लिए उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने का भी सफल प्रयास किया जाता है। इस दृष्टिकोण से विद्यालय प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन ही वह कारक है जो विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाओं का निर्माण करता है। इसी प्रकार विद्यालय के जो समस्त कर्मचारी हैं उनके उत्तरदायित्व का ही जो बंटवारा है उसको कुशलतापूर्वक करने का कार्य केवल एक अच्छा विद्यालय प्रबंधक ही कर सकता है। तो इस दृष्टिकोण से भी विद्यालय प्रबंधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यालय प्रबंधन का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि उसे विद्यालय का सफल संचालन करना है, क्योंकि बिना प्रभावपूर्ण संचालन के विद्यालय बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता और साथ ही बच्चों को उचित शैक्षिक वातावरण भी उपलब्ध नहीं करा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय प्रबंधन में बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ सहगामी क्रियाओं में सम्मिलित कराया जाता है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो सकता है। और इसी प्रकार एक अंतिम बिंदु के तौर पर हम देखते हैं कि संपूर्ण शिक्षा अधिगम प्रक्रिया जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो हमारा आधार है शिक्षक और कर्मचारी, उनका भी प्रभावी उपयोग एक प्रभावी विद्यालयी प्रबंधन ही कर सकता है। और इस दृष्टिकोण से भी विद्यालयी प्रबंधन बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे हमारे आज के अंतिम शिक्षण बिंदु
विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप, फॉर्म ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि जो विद्यालय प्रबंधन है उसकी आवश्यकता भी हमारे लिए है, वो बहुत महत्वपूर्ण भी है, उसके कार्य क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है, उसके उद्देश्य भी हमको मालूम पड़ गए, लेकिन असल में हमारा विद्यालय प्रबंधन क्या स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो कठोर होना चाहिए अथवा लचीला होना चाहिए? अब अगर हम शुरुआत परंपरागत तरीके से ध्यान दें, जो हमारी परंपरागत शिक्षा प्रणाली रही है उसका मूल सिद्धांत था कि वो आदर्शवाद पर आधारित थी, अर्थात जो हमारा प्रबंधन होता था वो कठोर होता था और प्रबंधन की जो बागडोर होती थी वो एक सत्ता के हाथ में होती थी। ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य वो सर्वशक्तिमान होते थे और विद्यालय का प्रबंधन उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप चलता था। वहाँ पर किसी भी प्रकार की सलाह मशवरे की, किंतु परंतु की, सुझाव की कोई स्थान होता ही नहीं था और एक प्रकार से एक रूढ़िवादी व्यवस्था थी जो लगातार चलती रहती थी। अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट कहा गया इस प्रकार की प्रणाली के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर लाइक फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इस प्रकार की प्रणाली में जो हमारा व्यवस्था है, जो हमारे कार्य करने का सिस्टम है, वो एक अच्छे नौकर की भांति तो कार्य कर सकता है लेकिन एक अच्छे मालिक की तरह कार्य नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, हमारी व्यवस्था के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग होना शुरू हुआ, वहाँ पर जहाँ हमने कहा कि हमको बच्चे की आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण स्थान देना है, बच्चा हमारे लिए केंद्र बिंदु है, वहाँ पर ये बात महसूस की गई कि हमको इस पूरे सिस्टम को एक मशीन की तरह नहीं चलाना है। यहाँ पर ह्यूमंस कार्य कर रहे हैं जो इमोशंस के साथ कार्य करते हैं। तो जब हमको एक मशीन की जगह कलपुर्जों की तरह कार्य न करके ह्यूमंस की फॉर्म में, मानव के तौर पर कार्य करना है, तो वहाँ पर हमको उस कठोरपन को त्याग कर स्वयं के अंदर लचीलापन आत्मसात करना ही होगा। क्योंकि आज की जो आवश्यकता है वो विद्यालय के प्रबंधन में प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी तीनों को समान रूप से योगदान देने पर बल देती है। किसी एक के प्रयास करने से हम अपना 100% आउटपुट प्राप्त नहीं कर सकते। और ये हम सब जानते हैं कि जो हमारा आदर्श या हमारे विचार हैं वो परिवर्तनशील है, तो हमारी व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि वो भी लगातार हमारे सिस्टम के, हमारे समय के साथ परिवर्तित होती रहे। अंत में निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी विद्यालय का प्रबंध तंत्र उत्तम है तो उस विद्यालय से निकलने वाले छात्रों की उपलब्धि भी उत्तम और प्रभावशाली होगी, जो अपने विद्यालय, देश, परिवार और समाज का मस्तक ऊंचा रखते हुए अपने उच्चतम गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आज विद्यालयों को सर्वप्रथम अपने प्रबंध तंत्र को सबल और सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।